हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और उसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट किए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड हमने पढ़े, एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट किए हैं। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखना आपको ध्यान से, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन आपको नोट करने कॉपी में और अच्छे से देखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं, यदि एक ट्रायंगल है त्रिभुज एबीसी में ए बी आपको दे रखा है 2√6 है और कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी बराबर 2 दे रखा है आपको। तो सेक ए प्लस में टेन ए की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे? यदि एक ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, ये कोई मेरा ट्रायंगल है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से ये देखना है मेरे दोस्त कि ये ट्रायंगल है हमारा और इसके अंदर बी कोण है ना, ये आपको 90 डिग्री है। तो मेरे ये बी कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें ए बी त्रिभुज, इसको मैं ए बी सी नाम दे दूं और बी कोण 90 डिग्री है। इसमें ए बी, ये वाली भुजा आपको कितनी दे रखी है? 2√6, और बी कोण 90 और ए सी माइनस बी सी बराबर 2 है। यानी ए सी के अंदर से मेरे दोस्त मैं ए सी को अगर x प्लस 2 मान लूं और बी सी को मैं x मान लूं और इनमें से घटा दूं तो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा मुझे बताओ? x x कट गया। तो अगर मुझे भुजा x प्लस 2 ये बी सी आपकी x हो जाएगी, तो इसके अंदर से ये घटा दोगे तो 2 बचेगा। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है मेरे दोस्त, है ना? और अब आपको क्या निकालना है कि सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैं बता दूं, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है कि ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6 लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये करोगे आप तो देखो, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स बराबर, इसका होल स्क्वायर करोगे 6 और 4, 6 चौके 24, प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। यह कितना बचा? 4x, 4 से ये काटो, यह बचा 20। एक्स बराबर आ गए 4 पंजे 20। एक्स की वैल्यू आई है मेरे दोस्त, वो आई है 5। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ 5 है तो एक्स प्लस 2 ये 7 हो जाएगी। बताइए मेरे दोस्त, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है और बहुत अच्छा है। अब मेरे दोस्त, मुझे ये निकालना था तो मैं ये बोल दूं कि सेक ए वाला निकालना। ध्यान रखना कौन सा एंगल है, ये एंगल फाइंड करना है। तो सेक के जो कोण आप ज्ञात करते हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब होगी तो ये आधार होगी, ये लंब होगी तो ये आधार होगी। और सेक ये क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? सेक ये होता है आपका कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ये और आधार ये, कर्ण आपका ये और आधार आपका ये, है ना? क्योंकि कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस का उल्टा सेक, सेक होता है आपका आधार बटे, सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार, सेक होता है आपका ये कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमने ये ले लिया 7 और आधार आपका ये, क्योंकि लंबी है तो आधार ही होगा, सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी, आधार ही होगा। प्लस टेन क्या होगा? टेन होगा आपका लंब बटे, लंब आपका ये रहा, सामने वाली भुजा लंब होगी ना, लंब बटे आधार। 2√6, बताओ क्या आया? 12/2√6। काट दो इसको, 6/√6। ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दो √6 से, ऊपर बच गया क्या? अब देखो यहाँ से, ये हो गया 6 से 6, नीचे 6 बन गया, कट जाएगा पूरा, और √6 मेरा आंसर आ गया। बताइए कितना आ रहा है मेरे दोस्त? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी निकल के? √6 वैल्यू निकल के आ रही है इसकी। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़ते हैं फिर।
बताइए मेरे दोस्त, यहाँ आपको कोई दिक्कत है? उम्मीद है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज समझाई है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं लेता हूं आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो इसको मैं मिटाता हूं, फिर देखते हैं हम आगे की तरफ। देखिए मेरे दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, कि ध्यान देना आपको, अंडर रूट के अंदर ए, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स गुणा में एक्स, फिर इसके गुणा में एक्स, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसा। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो वैल्यू आएगी ना निकल के, हमेशा एक्स ही आएगी निकल के। हमेशा क्या आएगी? एक्स आएगी। जैसे मैं बोल दूं आपको कि अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 इनफाइनाइट तक है, तो वैल्यू क्या है इसकी? 12 आएगी। उसी प्रकार मैं बोल दूं जैसे कि 7/12 गुणा अंडर रूट 7/12 गुणा अंडर रूट 7/12 इनफाइनाइट, तो वैल्यू आएगी 7/12। दिस इज कॉन्सेप्ट, है ना। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना और ये आप नोट कर लो, इसको इंपोर्टेंट है ना। तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है अगर गुणा में अंडर रूट लगा हुआ है आपके और अंडर रूट है, तो उसकी वैल्यू वही आ जाती है हमारी एक्स। बताओ ये चीज समझ में आई? तो फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके आधार पर, है ना। देखिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम इसके आधार पर। जैसे कि मैं आपको बोलूं, यदि टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है अंडर रूट के अंदर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इनफाइनाइट तक है। तो वैल्यू पूछा आपको साइन थीटा प्लस में सेक थीटा। क्या वैल्यू पूछा है? साइन थीटा प्लस में सेक थीटा की वैल्यू बतानी है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, तो क्या करेंगे हम उनके लिए? तो मैंने बताया कि यहाँ पर अगर ऐसा हो तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। अच्छा क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताऊं मैं? चलो मेरे दोस्त देखते हैं। अगर आपको पता है ए गुणा में अंडर रूट ए गुणा में अंडर रूट में, अगर ये ऐसा है, आपने बोला ऐसा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं बराबर में, ये एक्स के कोई वैल्यू है, तुम इसको एक्स मान लो। तो आप बोलोगे सर कि ये हो गया मेरा ए अंडर रूट गुणा में एक्स, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए गुणा एक्स। तो एक्स से एक्स कटेगा तो वैल्यू क्या आएगी एक्स की? बराबर ए निकल के आ गया। तो ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त, है ना। समझ में आया? इसको मैंने पूरे को यहां से अंडर रूट में एक्स मान लिया, गुणा से यहां तक लेके, है ना। तो ऐसा होता है। तो आपको ये अच्छी समझ में आया होगा कि क्यों होता है। तो टेन थीटा बराबर 3/4 हो गया। अब आपको पता है टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लंब बटे आधार तो हाइपोटेनस जो आपकी कर्ण होगी वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आप कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो आराम से कर लोगे आप। साइन क्या होता है मेरे दोस्त? साइन क्या होता है बताइए? साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3। कर्ण कितना है? 5 प्लस सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है?
कर्ण बटे आधार, और आधार कितना है यहाँ पर, आधार कितना है 4, एलसीएम आ गया 20, 4 × 12 5 25, कितना हो गया 37 अपॉन में 20, बताइए 37/20 मेरा आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं होनी चाहिए ना। चलो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप धुआंधार तरीके से कर लोगे, है ना, और इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट है उसकी वैल्यू वही आ जाती है अंडर रूट में गुणा में, तो चलो है ना, पता होगा आपको। चलो अगला कॉन्सेप्ट मैं ले लेता हूं, जैसे कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि ध्यान से देखना आपको, है ना, मैं बोल दूं अंडर रूट के अंदर जैसे 20 माइनस में दे दिया इस बार आपको 20 माइनस में 20 माइनस करके आपको दे रखा है यहाँ पर कि वैल्यू है इनफाइनाइट तक, तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसकी वैल्यू क्या लोगे आप और इसको हल कैसे करोगे, तो मैं बता दूं इसको बराबर में मान लो x के, है ना, एक बार सोल्व कर लेते हैं फिर बार बार नहीं करेंगे, बार बार डायरेक्ट करेंगे। तो इसको मैं इतना x मान लू, यहां से यहां तक मैं माइनस से यहां से यहां तक x मान लू, तो देखिए आपके क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे दोस्त 20 माइनस, जब आपको इतना x आपने माना है यहां से लेके यहां तक इसको x माना है, तो माइनस x होगा ये। अब क्या होगा, ये दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, यहाँ पर स्क्वायर कर दूं, होल स्क्वायर अंडर रूट उठाने के लिए, तो ये बनेगा 20 माइनस में x। तो यहां से इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस ये 20 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण, तो इसका सॉल्यूशन होता है, मैंने बोला गुणा करूं तो मेरा कितना आना चाहिए, माइनस का 20x स्क्वायर, जोड़ू घटाऊं तो आना चाहिए प्लस का x, तो 4 × 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, अगर मुझे प्लस का लाना है तो इसको बड़ी प्लस की रखनी पड़ेगी, छोटी को क्या रखना पड़ेगा, माइनस का रखना पड़ेगा। तो आंसर में अपोजिट हो जाता है, आंसर में अपोजिट हो जाता है, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर वैलिड नहीं है, प्लस की वैलिड है, यानी जब इसके फैक्टर कर रहे हो आप तो इसका तो बताओ क्या आ रहा है, तो प्लस का 4 और माइनस का 5 आ रहा है, तो प्लस का 4 आपका यहाँ पर आंसर लेना है आपको, इसका कितना लेना है, प्लस का 4 लेना है एक्स की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस का यहाँ वैलिड नहीं होता अंडर रूट के अंदर, और आपको जो वैल्यू आ रही है मेरी दोस्त यहाँ पर आ रही है प्लस का 4, प्लस का 4, है ना। तो आपको देखना है क्या कि यहाँ पर हमेशा यहाँ पर एक ही एक्स आएगा, ये भी ध्यान रखना है, वो इसका मल्टीपल में जब आप फैक्टर करोगे ना तो 4 पंजे 20 और दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो अगर माइनस हो ना यहाँ पर माइनस हो तो आपको छोटी वाली वैल्यू लेनी है, अगर यहाँ पर मेरे दोस्त प्लस होता तो मैं क्या करता, बड़ी वाली वैल्यू लेता, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, 4 पंजे 20, अगर माइनस हो तो छोटी वाली, अगर प्लस हो तो बड़ी वाली लेनी है ना, प्लस का भी अभी करवा के बता देता हूँ। तो इसका प्लस का 4 आया, क्योंकि प्लस की वैल्यू लेनी है आपको। जैसे मैं बोल दूं, अगर मैं इसी को यहाँ पर प्लस कर देता हूं 1 मिनट के लिए, ये प्लस कर दिया मैं यहाँ पर, है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखना, देखो इसको मैं प्लस में ले लूं तो क्या होगा, देखो तो आप x बराबर मानोगे, तो x बराबर 20 प्लस इसको मान रहे हो पूरों को x, तो ये x होल स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 प्लस में x, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर, दोनों ही माइनस में होगा इस बार, तो गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 20x स्क्वायर, जोड़ो घटाऊं तो माइनस का x, तो क्या होगा मेरे दोस्त, वही 5 और 4 होगा, लेकिन मुझे माइनस का लाना है तो बड़ी वाली के माइनस छोटा वाला प्लस करूंगा, बड़ी वाली माइनस करूंगा छोटी वाली प्लस करूंगा, जोड़ोगे घटाओगे तो माइनस का x आएगा, गुणा करोगे तो 20x स्क्वायर आएगा। तो आपको देखना है कि अपोजिट इसका आंसर होता है ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का 5 प्लस वाला लेना है आपको, तो जब प्लस कर रहे हो तो बड़ा वाला आंसर आ रहा है, माइनस कर रहे हो तो छोटा वाला आंसर आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना,
है ना। अब ये आप चीज सब डायरेक्ट बता दोगे मेरे दोस्त, ये सब आप डायरेक्ट बता दोगे, ये आप सब डायरेक्ट बता दोगे। अब जैसे मैं बोल दूं कि, और दोनों में डिफरेंस जैसे 6 - 6 - 6 है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी जैसे 3 दूनी 6, तो माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो गया। बताइए आया, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। उसी प्रकार जैसे मैं बोल दूं आपको कि ऐसा ही एक और ले लेते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर अंडर रूट में 42 माइनस 42 इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो क्या करोगे, देखो उसी प्रकार इसको जब आप इक्वेशन बनाओगे ना, तो 42 का 6 × 7, दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। 42 आ रहा है तो माइनस हो तो छोटा वाला आंसर होगा, ध्यान रखना। अगर यही चीज यहाँ पर ऐसा होती तो क्या होता, 6 4, तो बड़ा वाला आंसर हो जाता मेरा, क्या हो जाता, बड़ा वाला आंसर हो जाता, है ना। तो बताइए मेरे दोस्त, आया समझ में, है ना। दोनों को मैंने प्रूव करके बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आगे क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको दे रखा है, जैसे मैंने दे दिया कि tan थीटा बराबर अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस आपको दे रखा है इनफाइनाइट तक, तो मैं पूछूं कि साइन थीटा प्लस में सेक थीटा की वैल्यू बताइए, है ना। तो आप करिए एक बार, इसको कर सकते हो आप, उम्मीद है मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझाया आपको, है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको आराम से कर सकते हो, नो डाउट। अरे मेरे दोस्त फिर मैं बताता हूँ, चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, कि टेन बराबर जो निकलेगा ना टेन थीटा की वैल्यू, मैंने बताया यहाँ पर देखो 3 और 4 है, तो आपको छोटा वाला आंसर लेना है, क्यों, माइनस है, प्लस होता तो बड़ा वाला लेता। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3/1 लिख सकता हूँ, तो ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया पर, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ट्रिपलेट क्या बनेगा, देखिए जो ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पर आपका, वो क्या बनेगा कि ये मेरा थीटा है, सामने वाली भुजा लंब है, ये लंब 3 हो गया, ये 1 हो गया, 3 3 9 और 1 10 अंडर रूट 10 हो गया, है ना। तो बताइए मुझे यहाँ पर क्या बनेगा आपका, देखिए साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, प्लस सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो अंडर रूट 10 आपका एलसीएम आएगा, यहाँ से अंडर रूट 10 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखो इसमें भाग दोगे तो 1, ये 3 बन गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई 1 होगा, मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही करोगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा सिर्फ, तो 13/√10, बताइए आया आंसर, है ना।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13/√10 आ रहा है, और ये सब चीजें बहुत ईजी है मेरे दोस्त आपके लिए। अगर आप इनको बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो जैसे मैंने पढ़ाया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बोल दूं इस बार आगे, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको ऐसा ही। कि आपको दे रखा है 10 थीटा बराबर अंडर रूट में 12 प्लस 42 ले लो, 42 प्लस इनफाइनाइट तक दे रखा है। क्या करोगे इसके लिए? और निकालना क्या आपको? साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। चलो करिए। तो देखिए क्या करोगे आप, वैसे ही प्लस वाला है तो ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली लेनी है। 6 और 7 है, बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, 6 7 के 42। तो यहाँ पर वैल्यू जो निकल के आ रही है ना मेरे दोस्त, टेन थीटा बराबर 7/1 करोगे आप, क्योंकि 7 वैल्यू निकल आ रही है, बटे में 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, यानी थीटा ये कोण है, तो सामने वाली भुजा लंब 7 हो गई, आधार ये हो गया, यानी 49 प्लस 1 50 हो गया। ये निकाल लो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। दोनों में लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया 8 और ये हो गया अंडर रूट 50। बताइए आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। उम्मीद है मेरे दोस्त ये सब चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। चलो ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है खत्म, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप अच्छे से फोड़ के आओगे, उम्मीद है मेरे को, है ना। चलो आगे देखते हैं कि क्वेश्चन आपका, यदि ट्रायंगल ABC में जो बी कोण है वो आपका है 90 डिग्री समकोण, और AC भुजा आपको दे रखी है यहाँ पर 2√5, AC दे रखी है 2√5, है ना। और AB माइनस BC बराबर आपको दे रखी है 2। तो कोस स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए, तो आप एक ट्रायंगल बनाओगे। सबसे पहले तो जैसा बोल रखा आपको कि यहाँ पर बी कोण क्या है, 90 डिग्री है, ये बी मानूंगा। अगर आप इसको ABC नाम देते हो, A B और C, तो आपको AC भुजा यहाँ पर दे रही है 2√5। क्या दे रखा है, AC आपको दे रही है 2√5, और बोल रखा है AB माइनस BC बराबर 2। तो अगर इस AB में से मैं x घटा दूं, AB में से BC घटा दूं, AB में से BC घटा दूं तो 2 बचता है, और AB मेरा x+2 में से x गया तो 2 बचेगा। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरे दोस्त क्या करोगे आप यहाँ पर, अब हल कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर है किसके, 2√5 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलो, प्लस 4x प्लस में x² बराबर में 5 और 5 जो के 20। तो यहां से मेरा बन रहा है, ये बन गया 2x² प्लस में 4x, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। कितना हो गया ये 16। 2 कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ से, तो x² प्लस में 2x बराबर में 8। क्या होगा, 2 काट दिया मैंने, आधा हो गया, x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x+2 बराबर में क्या बन रहा है 8। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की यहाँ 8 कैसे आएगा,
अगर मैं यहाँ कुछ रखूं यहाँ कुछ रखूं तो यहाँ पर आप 2 रखते हो वैल्यू, तो यहाँ भी कितने रखोगे 2, तो ये 2 और 2 कितना होगा 4, 4 गुणा 2 करते हो तो 8 हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पर 2 होगी तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 2 4 और 2 अंडर रूट 5, ये ट्रिपलेट बन गया आपका, है ना। तो मैं इसको मिटा दूं, यहाँ पर इसको मिटा दूं अब, है ना। आप लिख लेना कैसे किया है, इसको देख लेना, मैंने निकाल लिया है। अब क्या करोगे आप यहाँ पर, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो टाइम लगेगा, बाकी आप जितना शॉर्ट करो उतना अच्छा है। देखो कोस क्या होगा आपका यहाँ पर, कोस होता है मेरे दोस्त आधार बटे कोस ए निकालना ना, तो ए यहाँ पर है, ये लंब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब, तो ये होगा आधार, आधार ये होगा, तो आधार बटे कर्ण माइनस, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर, है ना। माइनस साइन, साइन क्या होता है मेरे दोस्त, साइन पता है आपको होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका, लंब ये होगा इस बार, है ना, ये हमेशा यही होगा क्योंकि एक कोण है तो सामने वाली भुजा लंब, गलती से 4 मत ले लेना, 2 होगा, लंब 2 हो गया, और कर्ण आपका 2√5 का भी होल स्क्वायर, तो करो इसको, ये हो गया 4 का 16 बटे 5 और 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो गया और ये भी 20 हो जाएगा, बराबर 16 माइनस 4 बट्टे में 20, कितना हो गया 16 में से 4 गए तो कितना बचता है 12 बट्टे 20, काटो 4 से, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, 3/5 आ गया आपका आंसर। बताइए आ रहा है 3/5? बताइए मेरे दोस्त, आ रहा है आंसर? तो आप ऐसे भी काट सकते हो, यहाँ से देखो 2 के भाग दे दो तो ये 4/5 ही बनेगा, यहाँ से भी आप काट दो 2 से 2, है ना, बाकी पूरा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करो आप, आंसर आपका वही आना है, आंसर आपका वही आना है ना। चलो आगे करवाता हूँ क्वेश्चन। चलो मेरे दोस्त एक अंतिम क्वेश्चन और करते हैं, है ना। चलो 2 क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ना, देखते हैं। क्या बोलूं मैं आपको कि tan थीटा बराबर अंडर रूट में दे रखा 1/30, 1/13 अंडर रूट में, वैल्यू पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा अपोन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्त क्या करोगे आप यहाँ पर, देखो 2 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर, कि या तो आप इसको टेन और कोट की फॉर्म में चेंज कर दो, तो आपके पास ऑलरेडी मान पड़े हुए हैं कोट के और टेन के, या आप यहाँ पर ट्रिपलेट बना के कोसेक और सेक की वैल्यू निकाल के रख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट इसको चेंज करूंगा ना, और हमने बार बार पहले भी किया है कि 1 + कोट स्क्वायर -1 - टेन स्क्वायर, तो 1 से 1 कटेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर पहले कोट है तो कोट आएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो 1 + कोट स्क्वायर थीटा और 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 हो गया, और 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये लो ये चेंज हो गया, रख दो वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन 1 में रूट कितना हो जाएगा 13, या आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/13, और कोट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सिर्फ 13। बताइए, रख दो डायरेक्ट, 13 - 1/13 बट्टे में
2 प्लस 13 प्लस 1/13 कर दो। 169 -1 अपोन में 13 बट्टे में ये कितना होगा? 13 और 2 15, 13 और 2 15 प्लस 1/13, 13 गुणे 15 करते हो तो कितना आता है? 13 गुणे 15, 15 × 45, 4 15 और 4 कितना होते हैं? 19, है ना? तो 195 195 195 और प्लस में 1 होगा बट्टे में 13, 13 से 13 कट गया 168 और बट्टे में 196। काटो, किससे कट रही है? 4 से कट रही है। देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, यहाँ से काटो 4 चौक 16, 3 बचे 4 नाम 36, 7 से काट दो 7 छिंग 42 और 7 7 49, 6/7 मेरे दोस्त, यहाँ से आंसर निकल के आ गया आपका, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? 6/7 निकल के आ गई। बताओ, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। इतना फास्ट हम तभी कर सकते हैं जब आपको ये चीजें बनाने आती हो, है ना? तो फास्ट बनो मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में एक ह्यूमन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक अंतिम क्वेश्चन और लेते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी कराना मेरा दायित्व आपका, जरूरी है आपको सिंपल क्वेश्चन भी करवाना। देखिए देखिए मेरे दोस्त, अंतिम क्वेश्चन आपका है कि cos 43 डिग्री बराबर आपको दे रखा है x बटे में √ में x² प्लस में y²। निकालना क्या है यहाँ पर? निकालना है tan 47 डिग्री का मान। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो आप करोगे, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये कोण क्या है मेरा? 43 डिग्री, तो ये हो जाएगा 47। अब देखो cos 43 दे रखा है ना, cos के सामने वाले ये जो कोण ज्ञात करते हो सामने वाले भुजा लंब होगी, ये लंब होगी, तो आधार ये होगा इस पर, और ये आधार है तो ये x होगा, है ना? ये दे रखी है आधार बटे कर्ण, तो ये y हो जाएगी, निकल गया, ये y होगी। तो क्योंकि लंब कर्ण स्क्वायर और आधार आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो tan क्या हो जाएगा? कौन सा कोण ज्ञात कर रहे हो? ये वाला, तो ये लंब होगा इस बार, तो लंब बटे आधार, आंसर हो गया आपका x/y, क्योंकि ये लंब होगा और ये आधार होगा। ध्यान रखना, जब ज्ञान ज्ञात कर रहे हो, जब ये देख रहे हो तो ये लंब हो रहा है, या आधार हो रहा है, तब ये देख रहे हो तो ये लंब हो रहा है, या आधार हो रहा है, क्योंकि जो एंगल कोण ज्ञात करते हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा मेरे दोस्त क्या होती है? लंब होती है ना? तो मेरे दोस्त, उम्मीद है क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने क्लियर की है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में, और वहां पर एडवांस जो आपकी अर्थमेटिक मैथ चल रही है वहां पर हम चला रखे हैं परसेंटेज में मैंने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया, तो वो क्लास आपको देखनी है, पूरी अटेंड करनी है, और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री भी आपको पूरी अटेंड करनी है। पॉलिनोमियल जो आपको पढ़ा चुका हूँ बहुपद, उसको भी आपको बार बार प्रैक्टिस में करते रहना है ताकि बेहतरीन तरीके की चीजें समझ में आ सके। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास।